बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हसीब सुल्तान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है सुल्तान हॉस्पिटल जोराबाद। नाजरीन, आज हम एक अहम मसले के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, और उर्दू में जो इसकी मरीज़ जो हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं वो ये है कि बच्चा सांस रोक लेता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका रिलेशन किन किन चीज़ों के साथ हो सकता है। और जब ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो होता है, जब बच्चे सांस रोक लेते हैं तो उसमें उसकी अलामात क्या क्या होती हैं और उसमें क्या क्या करना होता है जब वो एक वो यानी पर्टिकुलर टाइम होता है। और फिर हम देखेंगे कि इसमें ये कैसे ख़त्म होता है और फिर इसका इलाज यानी ये कैसे चीज़ जो है हमेशा के लिए या ज़्यादातर टाइम के लिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी बात की कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हमारा आज का टॉपिक है और इसमें ये होता है कि अमूमन जो वालिदैन हैं वो हमारे पास आते हैं कि बच्चा हमारा सांस रोक लेता है। जी तो मैं उनसे जब उसकी तफसील लेता हूँ और उसकी यानी तफसील जाने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि जी बच्चा अचानक जो है वो बैठा बैठा सांस रख जाता है। हाँ, पंजाबी में जो इसका एक हमारे यहाँ जो एक यानी कि मुहावरतन जिसको हम कहते हैं कि जी बच्चा सांस रख जाता है, तो ये जो चीज़ होती है वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बायस होती है, क्योंकि उसमें बच्चे की हालत ऐसी हो जाती है कि जो वालिदैन है वो समझते हैं खुदा न खास्ता कि हमारा बच्चा जो है उसको कोई बहुत शदीद या सीरियस चीज़ हो गई है या फिर उसने अपना सांस चुके रोक लिया है, खुदा न खास्ता वो मर जाएगा। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें बच्चा अपना सांस रोक लेता है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं या कुछ उससे जो है वो हम समझें कि रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि आज हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये होता है कि बच्चा जब आराम से पहले बैठा होता है मसलन, तो अचानक उसको कोई तकलीफ़ हो या कोई उससे गुस्से में आ जाए बच्चा, या आप वो हाथ में कोई खिलौना लेके बैठा है, आप उससे वो खिलौना खींच लें, तो फिर बच्चा जो है वो अचानक एक उसके रिस्पांस में या रद्द अमल में अपना सांस रोक लेता है अचानक, और सांस जो है वो जिसको कहते हैं कि वो रख लेता है। तो उसमें ये कि अचानक बच्चे का सांस रुक जाएगा, उसके साथ जो है वो बच्चे का चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा पीला पड़ सकता है, या फिर चेहरा मसलन जैसे उसके होंठ हैं वो नीले हो सकते हैं और बच्चा अब सांस रोक के पड़ा हुआ है। ये बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो जहाँ बैठे बैठे अपनी उसमें बच्चा गिर जाता है, तो फिर इसमें जो है वो अच्छा, इसके अलावा बच्चे का जो जिस्म है वो अकड़ सकता है। इस तरह अगर आप उसको हाथ लगाएं तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो स्टिफ होगी। तो उसमें जो है वो बच्चे के जो वालिदैन हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जैसा कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या वो क्या करते हैं कि फ़ौरन जो है वो पूरा घराना भाग के आ जाएगा, और कोई बच्चे के मुंह में फूंके मार रहा है, कोई उसको जो है वो रो रहा है, कोई शोर मचा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एक वहाँ पे एक किस्म का एक सीन क्रिएट हो जाता है, जो कि अमूमन चूँकि बच्चे के वालिदैन जो हैं वो इस खौफ में कि बच्चे ने चूँकि अपना सांस रोक लिया है, बच्चा सांस नहीं ले रहा, तो बच्चे को खुदा न खास्ता कोई शदीद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन उसकी ना डेवलप हो जाए, तो वो इस यानी इस खौफ में ये सारे काम करते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि बच्चा जो है वो उसके बाद 1 या 2 मिनट की वक्फे के बाद अपना सांस जो है वो बहाल कर लेगा और वो बिल्कुल नॉर्मल एक बच्चे की तरह हो जाएगा। बाज़ औक़ात उसके बाद बच्चे जो हैं वो अमूमन जो हैं वो खाना खा रहे हैं या कोई चीज़ खेल रहे हैं तो वो उसमें दोबारा मशगूल हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है। तो जैसा कि रिसर्च के मुताबिक इसकी कोई एग्जैक्ट वजह जो है वो मालूम नहीं होती, लेकिन अमूमन इसका जो ताल्लुक़ है वो बच्चे के इमोशन के साथ होता है। जैसा कि बच्चा जो है वो अचानक किसी चीज़ से डर गया, उसको मसलन वो गुस्से में या किसी भी रोने की वजह से मसलन, या आपने कोई चीज़ वो खेल रहा है बच्चा, आपने उससे कोई चीज़ खींच ली, या कोई और उसको अंदर से कोई तकलीफ़ हुई, कोई पेन हुआ, तो उसके रेस्पॉन्स में या उसके रद्द-ए-अमल में जो है बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि वो अपना सांस फ़ौरन रोक सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि इसमें बच्चे इसकी जो उम्र है वो कितनी होती है, कितनी उम्र में बच्चे अपना सांस रोक सकते हैं या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो है उसमें आ सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि तकरीबन 6 माह से लेके 6 साल की उम्र तक बच्चे इस तरह कर सकते हैं कि उनका सांस जो है वो अचानक रुक सकता है, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो है उसमें वो जा सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि इसमें सारे सिम्टम या जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसको हम कह सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं कि एग्जैक्टली बच्चे को क्या होता है। तो उसमें ये है कि सबसे पहले बच्चा जो है वो मसलन बैठा है, मसलन कोई चीज़ किसी चीज़ से खेल रहा है, खिलौनों से मसलन, या कोई किसी और एक्टिविटी में मशगूल है,
तो क्या होगा कि बच्चा सबसे पहले उससे वो जो एक उसकी जो सिचुएशन थी वो चेंज होगी। मसलन आपने कोई चीज़ खिलौना था वो खींच लिया, मसलन बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई, बच्चा अचानक डर गया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अचानक सांस जो है वो रोक लेगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो ज़ोर से 1 या 2 दफ़ा वो रोएगा मसलन या चीख मारेगा, और उसके बाद अपना सांस रोक लेगा। और उसके बाद जो है उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा पीला पड़ सकता है, या फिर उसके जो होंठ हैं वो नीला हो सकता है। ठीक, उसके बाद वो क्या है कि ज़मीन पर गिर सकता है, मसलन जैसे वो बैठा था तो वो फ़ौरन पीछे जाके ज़मीन पे गिर सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये सारा जो इवेंट्स हैं जो बच्चे के साथ हो रहे होते हैं, ये 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो लेते हैं। उसके बाद जो है बच्चा बिल्कुल अपनी नॉर्मल असल हालत में वापस आ जाता है। इसके बाद अगला एक सवाल जो वालिदैन अक्सर हमारे साथ करते हैं कि क्या इसका कोई टेस्ट है या कोई इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, सिर्फ जो वालिदैन हमें बच्चे की तफसील बताते हैं, हम उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल यानी सांस रोकना और उसके साथ जो झटके लगना है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये बहुत अहम है। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो सांस रोकने का मसला है उसमें तो यही होगा कि उससे पहले एक जो है वो कोई इवेंट हुआ होगा, जैसे बच्चा अचानक रोने लग पड़ा, या अचानक डर गया, या उसको किसी जगह कोई तकलीफ़ हुई, तो उसके बाद उसने सांस रोक लिया। लेकिन जो झटके हैं वो एक आम बच्चे जो नॉर्मल बच्चा है लेकिन जिसकी टेंडेंसी है टूवर्ड्स फिट्स, जिसको झटके लगने का खदशा आम बच्चों से ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि वो नॉर्मल बैठे बैठे उसको झटके लग सकते हैं, या मसलन वो सो रहा था तो फिर उसको झटके लग सकते हैं। सोने में जो है वो अगर उसको झटके लगते हैं या कोई उसका जिस्म का कड़ाव होता है तो फिर हम किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसमें ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के बारे में नहीं सोचेंगे। उसमें जो सांस बच्चा रोक लेता है उसमें सांस रोकने के अलावा बच्चे का जिस्म जो है वो पूरा सख्त हो सकता है, उसका जो चेहरे का रंग है वो ब्लू हो सकता है लिप्स का। लेकिन जो झटके हैं उसमें ये है कि बाज़ औक़ात वो अगर जनरलाइज होंगे तो वो पूरे बच्चा यूँ झटके ले रहा होगा, उसकी आंखें जो है वो ऊपर को जा सकती हैं, उसके मुंह से झाग निकल सकती है, उसके बाद उसका छोटा या बड़ा पेशाब निकल सकता है। तो अगर ऐसी कोई अलामात हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो उसको ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हो, वो झटके हो सकते हैं। तो फिर उसमें अपने आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और उनसे जो है वो कंसल्ट करें। तो उनमें अमूमन यही फ़र्क है कि बच्चा जो है वो अगर तो सो रहा है और उसको झटके लग गए यानी जिस्म सख्त हो गया है, और बाकी जो मैंने जो अर्ज़ किए हैं तो फिर वो झटकों की तरफ जाएगा। अगर तो सिर्फ वो बच्चा सिर्फ रोते रोते अपना सांस रख गया और जिस्म अकड़ गया लेकिन 1-2 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि वो ज़्यादातर उसका चांस होगा कि वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हो सकते हैं। लीजिए, अब आखिर में हम ये देखेंगे कि अगर एक बच्चा सांस रोक ले तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं या हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि इसमें आपने किसी किस्म की कोई बच्चे के मुंह में कोई चीज़ नहीं डालनी। बच्चे का वो जो एक स्पेल शुरू हो गया है उसको आप रोक नहीं सकते। मसलन उसमें आपने यही है कि बच्चे को अगर वो लेटा हुआ है तो उसको आप साइड पे करके लेटा दें और पीछे उसको थपकी दें, या फिर दूसरा ये है कि बच्चे को आप उठा के अपने कंधे के साथ लगा लें और उसको पीछे से यूँ आप थपकी दें। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो जैसे ही उसका वो 1 या 2 मिनट गुजरेंगे उससे वो इंशाल्लाह उसका जो स्पेल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि बच्चे के मुंह में सांस मारने से या उसको ज़ोर से हिलाने से मसलन या उसको बुलाने की कोशिश करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उसका वो जो स्पेल है वो छोटा होगा। बल्कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं वो अगर ये ऐसा मसला हो जाए उसमें, तो आपने फिर उनको ये नहीं है कि पूरा घर भाग के आ जाए और सब जो है कोई चीखें मार रहा है, कोई रो रहा है, कोई मुंह में सांसें मार रहा है, या मतलब उसको ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो उसमें ज़्यादा एक चांस है कि बच्चा उस जो चीज़ है या वो जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है उसमें होते रहेंगे। तो आपने जो उसकी माँ है वो सिर्फ बच्चे को होल्ड करे और उसको पकड़ ले, और साथ में जो बाकी है बंदे हैं वो अपना अपना काम करते रहें, वो उस चीज़ का नोटिस न लें। तो उसमें ये ज़्यादा चांस होगा कि बच्चा जो है वो उस चीज़ को ब्रेथ होल्डिंग स्पेल को उसमें होना कम हो जाएंगे, उसको वो छोड़ देगा। और आखिरी चीज़ ये है कि इसमें जिन बच्चों में खून की कमी होती है उन्हीं बच्चों में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, उन्हीं में बार बार जो है वो वालिदैन परेशान होकर आ जाते हैं। तो उसका हल यही है कि आप बच्चे में जो खून की कमी के जो मसाइल हैं उसको दूर करने की कोशिश करें, उसका खाना पीना बेहतर करें, अपने मुआलिज के मशवरे से उसको कोई टॉनिक दें, और उसका दूध अगर वो ज़्यादा पीता है तो वो कम करें। अमूमन जो हमारे पास वजूहात होती हैं, तो इस सारी चीज़ों से
उम्मीद है कि जब उसकी जो अनीमिया है, जो खून की कमी है वो बेहतर होगा तो उससे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो हैं वो होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। लीजिए नाजरीन, ये हमारा आज की एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने ये जाना कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स क्या होते हैं और उसकी अलामात क्या हो सकती हैं, उसमें बच्चे को कितना मसला हो सकता है, उसके लिए हमने क्या करना है। उसके लिए किसी किस्म के कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसका ताल्लुक अनीमिया से है, खून की कमी से। जैसे वो बेहतर होगा तो बच्चा अपनी जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। 6 माह से लेकर 6 साल की उम्र तक ये हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपकी इंफॉर्मेशन में, मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। और इसी तरह अगर आपको किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हम इंशाल्लाह हाज़िर हैं। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें और आखिर में हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।